डेहरी में लापता बच्चे उमरा खान का शव मिला। मौत के कारणों की जांच जारी। एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोमवार को दोपहर 3 बजे के करीब एसपी रोशन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया कि डेहरी नगर थाना क्षेत्र के न्यू डिलिया मोहल्ले में 6 वर्षीय उमरा खान, जो 31 दिसंबर 2024 को खेलते समय लापता हो गई थी, उसका शव 24 फरवरी 2025 को मोहल्ले में बने दलदल से बरामद किया गया। उमरा खान आखिरी बार अपनी बहन और पड़ोसी के बच्चों के साथ मस्जिद के पास देखी गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच, घर घर तलाशी और सोशल मीडिया पर गुमशुदगी की सूचना प्रसारित की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटनास्थल से डंप डाटा का विश्लेषण भी किया गया। विशेष अनुसंधान दल ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन बच्चे या किसी संदिग्ध के बाहर जाने के प्रमाण नहीं मिले। अंततः दलदल में उमरा का शव सोमवार को मिला, जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम और डाइटम टेस्ट के लिए नमूने एफएसएल भेजे गए हैं। रिपोर्ट मिलने पर मौत के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। डेहरी थाना कांड संख्या 2/25 जो 1 जनवरी को दर्ज हुआ था। उसमें मामला ये था कि दिनांक 31 दिसंबर को शाम के 3 बजे के आसपास उमरा खान, जिसके पिता का नाम सरोज खान है, वो अपने घर से पास के स्कूल में अपने 3 साथियों के साथ, जिसमें उसकी एक बहन भी थी और एक और पड़ोसी की बेटी थी और एक लड़का साबिर जो 7 साल का है, सबके साथ स्कूल देखने गई थी। 3 बजे के आसपास निकलने के बाद 4:30 बजे के आसपास जब बच्चे वापस आए तो सारे बच्चे वापस आए, उमरा घर वापस नहीं लौटे। उसके साथ जो बच्चे थे उनसे पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि जब वो लोग आ रहे थे तो उमरा ने अचानक से बोला कि मैं उस रास्ते, बगल के रास्ते से जाऊँ, और उसके बाद वो घर नहीं लौटी। इसमें तुरंत प्राथमिकी दर्ज करके इसमें आगे का अनुसंधान इसमें किया गया। घटना के बाद तुरंत उसी रात्रि को मेरे द्वारा एसपी और डीआईपी टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज देखा गया। अगर आप लोग घटनास्थल पर जाएंगे तो घटनास्थल जो है वो कुछ इस तरह का है कि जहाँ स्कूल है उससे 2 रास्ते निकलते हैं। एक जो बच्चे के घर, उमरा के घर की तरफ जाता है, और दूसरा एक जो है नहर के किनारे वाले रास्ते पर जाता है, जो आगे जाके जीटी रोड में मिलता है। जो नहर वाला रास्ता है उस रास्ते में भी सीसीटीवी कैमरा था, और जो उसके घर की तरफ जो दलदल वाला रास्ता था उस रास्ते में भी सीसीटीवी कैमरा था। उसके बीच में एक कॉर्नर बनता है, लेकिन उमरा ना नहर जाने वाले सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी, ना उसके घर के रास्ते जाने वाले सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। कुल मिलाकर बात उसमें स्पष्ट ये हुआ कि जो घटनास्थल था उससे जाने के 3 रास्ते हैं। एक जो नहर की तरफ चला जाता है, एक जो बगल से जीटी रोड के बगल से होते हुए जीटी रोड पर चढ़ जाता है, और दूसरा उसके घर की तरफ जाता है। तो घर वो पहुंची नहीं, बाकी 2 जगह कहीं सीसीटीवी कैमरे में वो नहीं दिख रही थी। जबकि उसके गायब होने के बाद तुरंत उसके परिजन जो वहाँ उसकी खोजबीन करे तो उनका सीसीटीवी कैमरे में चीज़ें स्पष्ट आ गई थी। उसके बाद जो भी इस मिसिंग चाइल्ड के केस में पहले, हाँ, उसी रात को घटनास्थल के पास आपने देखा होगा 3 अलग अलग गड्ढे हैं जहाँ कचरे का पानी जमा होता है और पूरा कचरे से भरा हुआ। उसमें से 2 जो ग्राउंड है वो उसके घर के ठीक सामने वाला इलाका है, जिसके बीच से बाउंड्री गुजरती है। साबिर ने बताया था कि वो उमरा बोले कि हम उस तरफ से जाएंगे, तो हम सबको आशंका हुई कि जो बाउंड्री जो नाले के बीच से गुजरती है, शायद उसको पार करने के दौरान हो सकता है कि उस नाली में गिर गई। नगर परिषद की मदद से उसका पानी मोटर लगा के लगभग 24 घंटे तक उसका पूरा पानी निकालकर उस इलाके को छानबीन किया गया। तीसरा जो गड्ढा बच गया था उसमें पानी बहुत ही सुपरफिशियल ऊपर से दिख रहा था, उसमें ज़्यादा लग नहीं रहा था कि गहराई, और ऊपर से वो रिलेटिवली साफ दिख रहा था, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब सतही तौर पर ही छानबीन की गई, लेकिन उसको खोद कर नहीं दिखाया गया। उसके बाद जैसे जैसे इसमें अनुसंधान आगे बढ़ा तो आगे तकनीकी अनुसंधान, डाटा डंप, सीडीआर, बाकी सारी चीज़ें भी की गई। रेलवे स्टेशन, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से, सारे थाना प्रभारी ने इसका स्टेटस लगाकर, रैली निकालकर, जीआरपी के माध्यम से, ट्रैकिंग जो चाइल्ड का जो पोर्टल है उसके माध्यम से, और इस पर इनाम भी घोषित किया गया सीआईजी प्रकाशन। मतलब जो भी संभव तरीके हो सकते थे ढूंढने के, सब तरीके इसमें आजमाए। उसके बाद फिर बीच बीच में इनके परिजन भी हम लोग से लगातार संपर्क में, स्वयं लगातार उनके संपर्क में था। कुछ दिन आने के बाद फिर हमने, जो अभी तक कुछ जब सफलता नहीं मिली, तब उनके परिजनों द्वारा आशंका जताई गई कि सर दूसरे राज्यों में भी देखा जाए, हो सकता है ट्रैफिकिंग का मामला हो। तो फिर हम लोग दूसरे राज्यों से भी संपर्क में, मैं भी अपने सारे बैचमेट्स के थ्रू और एसपी साहब अपने बैचमेट्स के थ्रू दूसरे राज्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कोई मामला कहीं और प्रतिवेदित हुआ, लेकिन अभी तक उस संबंध में कोई सुराग
नहीं मिला। उसके बाद कल रात्रि में मेरे और एएसपी साहब के द्वारा थाना प्रभारी और डीआईयू की टीम के साथ उनके साथ गहन तौर पे दोबारा पूछताछ की गई। साबिर से फिर दोबारा समझने की कोशिश की गई कि कैसे कैसे घटना हुई थी। साबिर ने फिर दोबारा वही बात बताई कि वहाँ तक उसके साथ थे। उसके बाद उसने बोला कि वो उस रास्ते से जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखे हुए पुनः एकदम जीरो से अनुसंधान शुरू करने के जैसे आज सुबह 8 बजे के आसपास मैं एएसपी साहब, डीआईयू की टीम, थाना अध्यक्ष और लगभग हम लोग 30-40 पुलिसकर्मी उस इलाके को फिर दोबारा जहाँ से लड़की मिसिंग, क्योंकि यह सवाल हम सबको बार बार परेशान कर रहा था कि जाने के 3 रास्ते हैं, ये दोनों और 2 रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा है, उसमें लड़की दिख नहीं रही है और घर की तरफ वो गई नहीं, घर पहुंची नहीं और मोहल्ला चूँकि घना है तो इस बात की संभावना काफ़ी कम थी कि कोई बाहरी आदमी अचानक से उस बच्ची को गायब करें। लेकिन फिर भी इसमें कई तरह के अफवाह भी सोशल मीडिया के माध्यम से उड़ने की कोशिश हुई कि बच्चे गायब हो रहे हैं, जबकि उमरा के अलावा ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें बच्चा गायब, छोटे बच्चे गायब होने की बरामदगी नहीं हुई या फिर पता नहीं चला हो कि किस कारण से गायब। उस एंगल से भी हमने जांच की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं। आज सुबह जब दोबारा उस जगह का पूरा गहनता से छानबीन की जाने लगी, उसी क्रम में एक कांस्टेबल द्वारा देखा गया कि एक मतलब हल्का सा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बॉडी है। दिखाया गया कि उसके ऊपर पूरी घास जमी हुई थी और सिर्फ जो पैर का हिस्सा है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था और वो पूरा कचरा था। उसके बाद जब वहाँ से उस जगह को खोदा गया, वहाँ से कचरा हटाया गया, तब जाकर जो शव बरामद हुआ वो कपड़ों से और प्रथम दृष्टया पहचान हुई कि यह उमरा का ही शव है। उसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहाँ क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला था और बच्ची से संबंधित था, इसमें मेडिकल बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम कराया गया वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ और उसके बॉडी से जो जो सैंपल प्रिजर्व किए जा सकते हैं डायटम टेस्ट के लिए, ड्राउनिंग टेस्ट के लिए, जो भी पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं, हर चीज़ के लिए सैंपल प्रिजर्व किया गया है। वहाँ से घटनास्थल से वहाँ का वाटर सैंपलिंग भी किया गया है ताकि एकदम इसमें स्पष्ट हो सके कि मृत्यु किस कारण से हुई, कब हुई और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, चूँकि घटना को लगभग 50 दिन हो चुके थे, इस पर स्पष्ट जब तक हम लोग इसको पर्सनली परस्यू करेंगे कि एफएसएल से भी इसका जांच रिपोर्ट जल्दी आ जाए ताकि इसमें हम लोग कंक्लूसिव आपको फाइंडिंग आपसे शेयर कर सकें कि आखिर उसकी मौत कब हुई और किस तरह से। ये हम लोगों ने इसमें अभी तक कार्रवाई की है। बाकी आप लोग का कोई सवाल है तो ये स्पष्ट हो गया सर कि ये उमरा का है। उसके परिजनों ने जो कपड़े की पहचान की है और जो साबिर जो उसके साथ, साबिर और इकरा जो उसकी बहन है, वो दोनों साथ थे, उससे लगभग स्पष्ट है कि घटना जहाँ हुई है ठीक उसी जगह उसकी बॉडी मिली है। और आपने अगर घटनास्थल देखा होगा, देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाए कि वहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है। जब वहाँ लोगों को उतारा गया उसके सबको निकालने के लिए तो लगभग वहाँ कमर भर गहराई है और उमरा की उम्र लगभग 5 वर्ष है, उसकी हाइट बहुत कम है। उसमें गिरने के बाद मतलब कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी एकदम स्पष्ट कह देना कि मौत कब हुआ, किस कारण से हुआ, ये हमारे ये संभव नहीं है। इसीलिए इसमें सब चीज़ें, जिसमें डेड बॉडी मिली थी उसका भी पानी पहले सुखाया गया था क्या? उसमें भी देखी गई थी? नहीं, उसमें नहीं। यही मैं आपको बताया कि 2 जो गड्ढे थे जिसमें ज़्यादा पानी था उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी था, उसका पानी निकाला गया और वो दूसरी तरफ गया तो शायद दूसरी तरफ का ही पानी का लेवल बढ़ा और उधर बॉडी जो है उधर आप देखेंगे तो पूरा चारों तरफ कचरा है। वहाँ अगर वो कचरा साफ नहीं हो तो ये पता चलना असंभव है कि उसमें कोई बॉडी भी है। और छोटे बच्चे का शव था और चूंकि वहाँ स्मेल पहले से इतना ज़्यादा है, चूँकि पूरे मोहल्ले का कचरा वहाँ जमा होता है तो कोई अलग से दुर्गंध भी वहाँ आना संभव नहीं। वो चालू रास्ता है, वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं, लेकिन इतने दिनों में किसी को भी वहाँ ये चीज़ पता नहीं चली। आज जब पुलिस की टीम के द्वारा मेरे सामने दोबारा जब सर्च किया गया तब ये चीज़ स्पष्ट। तो इसमें एक बात आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, कई मतलब अभी मैंने पिछले 5 महीने का ही आंकड़ा निकाला। 5 महीने में लगभग 188 18 साल से कम के बच्चे अन्य कारणों से गायब हुए हैं, भागे हैं, जो भी कारण। उसमें से लगभग 90% केस में जो नाबालिग बच्चे हैं वो उनका भागने का कारण शादी या प्रेम प्रसंग का मामला आता है। 188 में से लगभग 98 बच्चे बरामद हो चुके हैं या पुलिस टीम के द्वारा वो वापस आ चुके हैं, अन्य कारणों से वापस आ चुके हैं। जो बच्चे गायब होते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी होता है। कुछ बच्चों की उम्र ऐसी नहीं होती है कि वो भाग सकते हैं, जैसा आपको पता हो हिमांशु जो घर वाले केस में जो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे उनके वो भाग नहीं सकते हैं। उनका गायब होना या उनका मिसिंग होना हमारे लिए सबसे